पुराने समय में भगवान महादेव शिवजी हिमालय पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहे थे। वे परम योगी, संसार के सभी दुख सुख से परे समाधि में लीन रहने वाले देवता थे। उसी समय दक्ष प्रजापति नाम का एक शक्तिशाली राजा था। दक्ष की एक सुंदरी पुत्री थी जिसका नाम सती था। सती ने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति रखी थी। उनके मन में सदा महादेव का ध्यान रहता था। जब सती युवती हुई तो उन्होंने शिवजी को ही अपना पति बनाने की इच्छा की। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति शिव को वनवासी, जटाजूट वाले, भस्म लगाने वाले, अर्धनग्न योगी कहकर तुच्छ मानते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शिव से करने से इनकार किया, परंतु सती अडिग रहीं और कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और आशीर्वाद देकर सती से विवाह किया। सती और शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। दोनों गहरे प्रेम और भक्ति में रमने लगे। लेकिन एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने बहुत से देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने यह सुना तो वो अपने पिता के घर जाना चाही। शिवजी ने कहा, जहां निमंत्रण नहीं है वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती ने उत्तर दिया, ये मेरे पिता का घर है, मैं चाहकर भी जा सकती हूं। सती यज्ञस्थल पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि अन्य सभी देवता, ऋषि, ब्राह्मण का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन भगवान शिव का नाम तक नहीं लिया गया। अपने प्रिय पति शिव का अपमान देखकर सती अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने क्रोध और पीड़ा में अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और यज्ञ की अग्नि में कूदकर देह त्याग दिया। ये देखकर यज्ञस्थल हिल गया, देवता भयभीत हो गए। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यधिक शोक में डूब गए। क्रोधित महादेव ने वीरभद्र और भद्रकाली जैसे शक्तिशाली गणों की रचना की, जिन्होंने जाकर दक्ष का यज्ञ भंग किया और उसका अहंकार चूर कर दिया। शिवजी ने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया। सृष्टि अव्यवस्थित होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जहां जहां उनके अंग पृथ्वी पर गिरे वहां वहां शक्ति